तमिलनाडु का मदुरई शहर, जो एक तरह से मंदिरों की नगरी कहलाती है। आज हम जब यहाँ से प्रस्थान करके रामेश्वर जा रही हैं तो यह मदुरई शहर का सारा दृश्य है वह अपने आप ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मदुरई शहर मीनाक्षी मंदिर के कारण विश्व प्रसिद्ध शहरों के अंदर गिना जाता है। उड़ीसा प्रदेश से चलकर दक्षिण प्रदेश की यात्रा पर आए तमिलनाडु के अंदर जब यह यात्रा कर रही हैं तो आज सहज ही भाई ताराचंद बोथरा के परिवार का योग मिला, जिसके कारण हमारे को रामेश्वर की यात्रा है वह करने का अवसर है वह प्राप्त हो रहा है। इसलिए मदुरई शहर है वो भी हमारे मध्य के अंदर आ गया है, तो सहज ही मदुरई शहर का भी सिंहावलोकन करने का अवसर है वह प्राप्त हो गया है। बहुत ही भव्य अच्छा शहर है। यहाँ से जब भी पुराने समय के अंदर साधक लोग गुजरते थे यहाँ पर साधना के लिए अवश्य ही ठहरते थे। मीनाक्षी मंदिर को देखने के लिए भी प्रति वर्ष यहाँ पर लाखों व्यक्ति आते हैं और यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर से साक्षात्कार करते हैं। आज जब हमारा 18 जनवरी 2025 शनिवार के दिन इस शहर से आगे बढ़ने का योग मिल रहा है, सहज ही मीनाक्षी इस शहर का मदुरई का एक तरह से साक्षात्कार करने का अवसर है यह प्राप्त हो गया है। सभी पाठक इस मीनाक्षी शहर का सिंहावलोकन करने का प्रयास करेंगे तो यह आपको घर बैठे ही मीनाक्षी मंदिर का साक्षात्कार करवाने वाला बन सकता है। मदुरई शहर की यात्रा भी आपको करवा सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। श्री सुखेश्वर महादेव का यह मंदिर लगभग 3000 वर्ष पूर्व का यह मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर किष्किंधा के राजा सुग्रीव और बाली जब प्रभु राम के साथ के अंदर आगे बढ़ते हैं, इस स्थान पर उनका प्रवास रहता है। यहाँ पर उन्होंने बैठकर पूजा अर्चना आराधना है ये यहाँ पर संपादित की थी। इसलिए इस मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। 2 नंदी किसी भी मंदिर के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलती है, पर यहाँ पर 2 नंदी हमारे को देखने को मिल रही है। पहली नंदी आप देख रही हैं जिसके दोनों कान हैं वो कटे हुए हैं। किसी व्यक्ति ने इस गाय के दोनों कान काट दिए थे। वह गाय इस स्थान पर आती है और यहीं पर आकर स्थापित हो जाती है। दूसरी गाय है 20वीं शताब्दी के अंदर राजा ने यहाँ पर नंदी के रूप में स्थापित किया था। आज 17 जनवरी 2024 शुक्रवार के दिन हमारे को इस मंदिर के अंदर आने का अवसर है यह प्राप्त हुआ। यह मंदिर तमिल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आस्था श्रद्धा भक्ति का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर प्रातःकाल से ही लोगों का आवागमन है वह प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर
आने वाले लोग अपने आप को शिव की तरह शक्तिशाली मानना प्रारंभ कर देते हैं। जहाँ शिव होता है वहाँ पर शक्ति का समावेश है, यह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। यह स्थान जहाँ पर सुग्रीव और बाली ने बैठकर आराधना साधना का एक महान दीप है अपने जीवन में प्रज्वलित करने का प्रयास किया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, पर काल के चपेट में आने के कारण आज यह मंदिर भग्नावशेष के अंदर हमारे को मिल रहा है। पर इस मंदिर के हर पीढ़ी के ऊपर आपको उस समय की भाषा लिपि है वह आपको अवश्य ही देखने को मिल जाएगी। पढ़ने वाला लिपि अब कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका पूरा इतिहास है वह भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। पर स्थान है बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है। यहाँ पर आने के बाद अपने आप ही मन के अंदर ध्यान साधना करने की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे को इस स्थान पर लाने के लिए रवि बोथरा, मीना बोथरा, पुष्पा छाजेड़ का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए इस स्थान के ऊपर आना है वह संभव हुआ। यह स्थान और सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आस्था का केंद्र बिंदु है, वह बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।